नमस्कार दोस्तों, माता के सभी भक्तों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर। मेरे चैनल का नाम वंदना सिंह ऑफिशियल है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानें कि माता के नवरात्रे जो 2024 में कब से शुरू होते हैं। 9 अप्रैल 2024 से माता के चैत्र का नवरात्र शुरू हो रहा है। जो इसका प्रातःकाल का जो घट स्थापना मुहूर्त है 6:11 से 10:23 तक है और अभिजीत मुहूर्त शाम को 12 बजे से 12:54 तक है। दोस्तों, प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 8 अप्रैल को हो जाएगा, लेकिन इसकी समाप्ति 9 अप्रैल को रात 8:30 बजे से है। तो इसकी उदय तिथि के अनुसार 9 अप्रैल को ही हम चैत्र नवरात्रि में माता की पूजन शुरू करेंगे और घट स्थापना 9 अप्रैल को ही करेंगे। दोस्तों, माता की पूजा में पुष्प का बहुत महत्व है, तो हम उन्हें लाल फूल जरूर चढ़ाते हैं। लाल फूल में गुड़हल या गुलाब की माला अर्पित करें। माता को चढ़ाने के लिए फल एकत्रित करें और उन फल में 5 फल जरूर हों और जिसमें से अनार और संतरे का भोग जरूर माता को लगाना चाहिए। तो इन फलों को लेके अपने घर में रखें। इसके अलावा माता की घट स्थापना जो हम करते हैं उस घट स्थापना में कम आम के पल्लव जरूर लगाते हैं, तो 5 आम के पत्ते जरूर कहीं से एकत्रित करें और उसको भी माता के कलश में स्थापित करें अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो। और उसके साथ ही माता को हम पान समर्पित करते हैं। माता का पान का जोड़ा समर्पित करने के साथ ही जब हम व्रत का संकल्प लेते हैं तो पान और सुपारी का बहुत महत्व है, तो हम पान सुपारी के साथ संकल्प लेते हैं। उसमें एक सिक्का भी रखते हैं और माता को जो पान चढ़ाते हैं उसमें लौंग इलायची रखते हैं। लौंग हम इसलिए भी रखते हैं क्योंकि रोज़ 11 में भी हमें लौंग डालना होता है। काले तिल और जौ से माता का हवन करते हैं। साथ ही माता को बताशा और पंचमेवा का भोग लगाते हैं। सूखा नारियल लेते हैं, उसे भी काट के रख लेते हैं और उसे भी माता के समक्ष रोज़ 9 दिन तक समर्पित करते हैं। एक नारियल हमें पानी वाला लेना है जो हमें कलश के ऊपर रखना है, उसमें चुंदरी लपेट के, तो वो लाके भी हम लोग रखते हैं इसको। इसके अलावा देसी घी का प्रयोग करते हैं जो हम दीपक में जलाते हैं नित्य में। बाकी जो हवन सामग्री है वो अगर जो लोग नित्य हवन सुबह शाम करते हैं वो उसके लिए भी रखें। बाकी जो अग्यारी होती है तो उसके लिए भी हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। हवन सामग्री के साथ कपूर, धूप और ये गोला बताशा आदि भी इस्तेमाल करते हैं। माता की जोत जलाने की एक लंबी बाती आजकल बाज़ार में आती है, तो वो बाती लेकर रखें या फिर आप रुई से बाती बना सकते हैं। ये हमारे पास माता के लिए हमने लाके एक चौकी रखी है। माता की जो हम ये हमारे पास माता के अग्यारी करने के लिए हमने एक बर्तन ला के रखा है, हवन कुंड। और ये मिट्टी का जो सकोरा है इसमें हम माता के लिए जवारे बोएंगे इसमें मिट्टी भर के। और ये गाय के गोबर का कंडा है जिसके द्वारा हम माता का रोज़ हवन करते हैं। ये मैंने एक नवरात्रि में शुद्ध आसन लिया है बैठने के लिए। और ये तिल का तेल है जिससे हम अखंड जोत जलाएंगे। अखंड जोत जलाने के लिए बाती वैसे तो हमें बाज़ार में मिल जाती है बनी बनाई, नहीं तो हम रुई की भी एक लंबी बाती बना के रख सकते हैं और उसी को बढ़ाते रहते हैं। माता को चढ़ाने के लिए लाल लाल पुष्प जरूर रखने चाहिए। माता को लाल पुष्प, लाल वस्त्र बहुत पसंद है, तो माता के समक्ष हमें वो सब समर्पित करना चाहिए जो माता के प्रिय वस्तुएँ हैं। और माता रानी की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, नवरात्रि में माता के 9 दिनों के 9 रूप हैं, जैसे कि शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, चंद्रघंटा माँ, कुष्मांडा माँ, स्कंद माता, माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि और माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। इन 9 माता के 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए उनसे बार बार प्रार्थना अनुनय विनय करते हैं। यदि माँ हम पर प्रसन्न हो जाती हैं तो हमारे लिए फलीभूत होते हैं और साल भर हमारे घर में हमारी सुरक्षा करती हैं और सुख शांति का वरदान देती हैं। ये नवरात्रि पर्व जो है देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करी जाती है। देश में अधिकतर चैत्र शरद ऋतु में आने वाले नवरात्रि को धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, जो इस प्रकार है: आषाढ़, चैत्र, अश्विन और माघ। चैत्र माह के नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और अश्विन माह के नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। और जो नवरात्रि आषाढ़ और माघ माह में आती है वो गुप्त नवरात्रि होती है। तो इस तरह से वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि के दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है, जो कि भारतवर्ष में विशेष दिन है। इस दिन मान्यता है कि इस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। इस वजह से चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन भी बहुत विशेष महत्व रखता है रामनवमी के पर्व के रूप में। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी जानकारी? आप सभी पूजा की तैयारी करिए और आगे मैं नवरात्रि के और वीडियो लाऊंगी जो आप सभी देखिएगा और लोगों को शेयर करिएगा। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।